मध्य प्रदेश में गांव के नाम बदलने की सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज शाजापुर के काला पीपल में लाडली बहना योजना की किश्त जारी की और इस दौरान उन्होंने एक और घोषणा कर दी। अपनी सभा में सीएम ने एक या दो नहीं 13 गांव के नाम बदलने की एक साथ घोषणा कर डाली, जिसमें मोहम्मदपुर का नाम अब मोहनपुरा होगा, हाजीपुर का नाम हीरापुर कर दिया गया है। इसी तरह कुल 13 गांव के नाम बदलने की घोषणा मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी गांव का नाम भला मोहम्मद कैसे हो सकता है? जब गांव में कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो, जब उस नाम का वहां पर कोई है ही नहीं तो ऐसा नाम क्यों रखना? इसके पहले आपको याद होगा कि उज्जैन के बड़नगर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उस दौरान उन्होंने 3 पंचायतों के नाम बदलने की घोषणा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि एक गांव का नाम मौलाना है जो खटकता है, हमें समझ नहीं आता कि इस नाम का गांव से क्या संबंध। नाम लिखने पर पेन अटकता है, मौलाना लिखने पर पेन अटकता है। देखिए अब आपको बताते हैं कैसे उज्जैन के बाद आज जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाजापुर के काला पीपल पहुंचे तो उन्होंने एक के बाद एक 13 गांव के नाम बदलने की घोषणा कर दी। अरे बोल चुकी हूं। तो मोहम्मदपुर कैसा? कोई मुस्लिम बंधु हो तो नाम रखो, जब है ही नहीं तो आपने विधायक जी ने प्रस्तावित कर दिया कि उसका नाम बदल करके मोहनपुर कर दिया जाता है। हुसैन नहीं है तो क्यों हुसैनपुर होना चाहिए? इसको आज से ही ढाबला राम के रूप में जाना जाएगा। हाजीपुर नहीं हो सकता है, इसका नाम हाजीपुर तो है ही नहीं, हीरापुर होना चाहिए। खलीलपुर कैसे होगा? इसका नाम भी रामपुर होगा। तो क्या मालूम क्या सोच के नाम रखे, कोई है ही नहीं तो बदलना तो पड़ेंगे ही सही भाई, अपन सरकार के नाते क्या करेंगे। तो आपको याद होगा इससे पहले सीएम ने उज्जैन में भी कुछ ऐसी ही घोषणा की थी। उज्जैन के बाद खरगोन सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने भी इसको लेकर के जिक्र किया था कि उन्हें भी पंचायतों का नाम बदलना है और उस दौरान भी कांग्रेस ने सियासी संग्राम खड़ा कर दिया था। आज फिर सीएम की इस घोषणा के बाद कांग्रेस ने किस तरह से निशाना साधा है वो भी आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव सरकार गांव के नाम बदलने को विकास कहती है। ये नहीं देखती कि उन गांव में बच्चों के स्कूल में शौचालय नहीं है, तो ये नहीं देखती व्यवस्था कि विद्यालयों में टीचर हैं कि नहीं है, पढ़ाई चल नहीं पा रही है। ये सरकार को नहीं दिखाई देता है। सरकार को सिर्फ ये दिखाई देता है गांव का नाम बदल दो विकास हो जाएगा। खबर तो आपने जान ली, अब वक्त है खबर की खबर जानने की। खबर की खबर बताने के लिए भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर। दुष्यंत, जरा समझाइए कि बार बार हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी अब मुस्लिम नाम बदलने के पुराने एजेंडे पर है। इससे पहले उज्जैन के बड़नगर में 3 ग्राम पंचायतों का नाम बदला गया, उसके बाद ज्ञानेश्वर पाटिल ने एक नया राग छेड़ा, उज्जैन से भी इसकी मांग खड़ी हुई और आज शाजापुर के काला पीपल जाकर के एक बार फिर से बैक टू बैक ऐसे 13 गांव थे जहां पर सीएम ने ऐलान कर दिया कि अब इनके नाम बदले जाएंगे। आखिर इसके पीछे क्या एजेंडा काम कर रहा है? कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मोहन सरकार का यह अलग ही प्रोपेगेंडा है। बिल्कुल, देखिए राजनीति किस तरीके से लगातार की जा रही है उसको इसी बात से समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कहें या मध्य प्रदेश के अलावा कई सारे राज्य कहें, तमाम सारी जगहों पर नाम बदलने को लेकर काफ़ी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही इस पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं लगातार आमने सामने आते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करें या फिर हम उन हिस्सों की बात करें जिनके नाम परिवर्तित किए गए हैं, तो सीधे तौर पर सरकार और बीजेपी का खास तौर से ये मानना है कि जिस तरीके से लगातार उन जगहों के नाम इसलिए बदले गए क्योंकि एक तो दशकों से वो नाम जरूर उस जगह का है लेकिन उसका कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। जिस तरीके से दशकों पहले या फिर ये कहें कि मुगल शासनकाल के दौरान इन जगहों के नाम जो हैं वो ये रखे गए थे, लेकिन उसके बाद इन जिस तरीके से मुगलों ने शासन किया, जिस तरीके से भारत पर शासन किया और उस शासन की कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ये कहें कि उस शासन के अवशेष जो हैं इन नामों के चलते कहीं ना कहीं भारत में गाहे बगाए बहुत सारी जगहों पर नज़र आते हैं। तो उन झलकों को, उन जिस तरीके से उन उदाहरणों को यहाँ पर बदलने का, नई पीढ़ी को इस पूरे इतिहास से परिचित कराकर उस इतिहास को बदलने का प्रयास यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से अगर इन इलाकों की बात करें तो इन इलाकों
इलाकों में भले ही नाम जिस तरीके के मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोगों के नाम पर रख दिए गए, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या के आधार पर उन लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऐसे में अब ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इन जगहों के नाम बदलने के साथ साथ उन जगहों के माहौल भी बदले जाएं, उन जगहों पर जिस तरीके के हालात हैं उन हालातों को भी बदला जाए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति लगातार देखने को ये आती है कि जब सरकार या शासन में बैठे लोग जब किसी जगह का नाम बदलते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सियासत शुरू हो जाती है और विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर हो जाता है। तो ऐसे में राजनीति होती रहती है, लगातार होती है, लेकिन जिस तरीके से जब नाम बदले जाते हैं तो इलाके का माहौल भी बदलता है। जिस तरीके से अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ही बात कर ली जाए तो रानी कमलापति नाम जो है रेलवे स्टेशन का रखा गया। पहले हबीबगंज हुआ करता था, उसके बाद होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया। तो उसके बाद जब नाम बदला उसके बाद वहाँ का हालात भी बदले, माहौल भी बदला, बहुत सारे विकास के काम भी हुए हैं। हालांकि विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस बात को लगातार ये बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, या फिर हम बात करें सरकार की, तो कहीं ना कहीं लगातार केवल नाम बदलने को ही विकास कहा जा रहा है, वहाँ के हालात नहीं बदले जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हालात भी इन नाम बदलने के बाद बदले हैं। तो ऐसे में उन नाम बदलने के बाद जब माहौल बदला है तो लोगों में इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता भी आई है कि कहीं ना कहीं जब नाम बदले जाएंगे, माहौल बदलेगा तो कहीं ना कहीं तरफ से यहाँ पर ये दलील दी जाती रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, जैसा कि आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जनभावनाओं के अनुरूप हम कदम उठा रहे हैं, जनता ही कह रही है कि अब हमें इस क्षेत्र का नाम बदलना है तो उसी के हिसाब से सरकार काम करे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से अब नाम बदलने की राजनीति हो रही है, इससे सियासी तपिश मध्य प्रदेश की बहुत बढ़ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।